सबरीमाला में एक बार फिर एहतजाज किया जा रहा है। 50 साल से कम उम्र की दो खवातीन ने मंदिर में पूजा करने के लिए पहाड़ सफर शुरू किया है। रेशमा और शानीला पुलिस की निगरानी में पंपा बेस कैंप से निकली हैं। यह खबर आम होते ही उनकी मुखालफत में लोग जमा होना शुरू हो गए। एहतजाज बढ़ता देखकर पुलिस ने दोनों खवातीन के साथ पीछे हटने में ही आफियत समझी। केरल से हमारे एसोसिएट एडिटर संतोष नायर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त कैसे हालात बने हुए हैं। देखिए, आज तड़के रेशमा, निशांत और शालीना सतीश, ये दो महिलाएं 7 लोगों की टीम, 3 लोगों की, ये 3:30 बजे करीब ये चढ़ाई शुरू किए थे। लेकिन ऊपर 6 बजे करीब पंबा ये नीलीमला पहुंचने के बाद वहां पर प्रोटेस्ट शुरू हुआ और लोगों के हुजूम बढ़ने के कारण वहां पे वो लोग 2 घंटे वहां पे उसको वहीं पे रोका गया। उसके बाद पुलिस ने फिर इनको नीचे वापस मनियार कैंप में ले जाया गया है, जहाँ पे ये महिलाएं फास्टिंग कर रही है। तो कह रही है कि बगैर दर्शन के हम ये वापस नहीं जाएंगे। फिलहाल स्थिति वहाँ पे नियंत्रण में है, लेकिन वो फास्टिंग कर रही है। जी संतोष जी, और जो ये खवातीन है ये पुलिस की निगरानी से, उनकी परमिशन से ये आगे बढ़ रही थी। ऐसे में क्या सिर्फ जो मंदिर के कर्मचारी है जो वहाँ पे देखरेख कर रहे हैं वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, या उसमें वहाँ के आम लोग रहने वाले भी उसमें शामिल थे? नहीं, देखिए, ये प्रोटेस्ट जो भी है मंदिर के कर्मचारी नहीं करते हैं जी। वहाँ पे एक सबरीमला संरक्षण समिति करके समिति एक बनाया गया है। वहाँ पे कुछ लोग हैं जो वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं। अब उस पे हमको डिफरेंशिएट करना मुश्किल है कि मंदिर के कौन लोग हैं, लेकिन हालांकि ओपनली मंदिर के लोग इनको प्रोटेस्ट नहीं करते, इनको रोकते नहीं, किसी को रोकते नहीं जी। तो कि कुछ तंजीम से वाबस्ता लोग हैं जो प्रोटेस्ट करते हैं वहाँ पर, जब भी ऐसी कोई खवातीन वहाँ पे मंदिर दर्शन के लिए जाती हैं तो खबर आम होते ही वो प्रोटेस्ट करते हैं। और जो इससे पहले भी हमने संतोष जी देखा कि 2 खवातीन मंदिर में दाखिल हुई थी और उनमें से एक पर हाल ही में हमला भी हुआ। ऐसे में क्या सिक्योरिटी का, इन खवातीन की सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आ जाता है? बिल्कुल, देखिए, सरकार की तरफ से ये लाइन था कि जो भी वहाँ पे चढ़ने के लिए आके प्रोटेक्शन मांगे, पुलिस उनको प्रोटेक्शन देती है। लेकिन आज के मामले में देखा गया है कि पुलिस शुरुआत में प्रोटेक्शन दे रही थी, उसके बाद पुलिस ने ही उनको कहा कि प्रदर्शन बढ़ रहा है तो आप वापस हो जाइए। पिछले कई बार भी ऐसे ही पुलिस ने फोर्सफुली उनको ऊपर ले जाने की कोशिश की है। विरोध को देखते हुए उनको वापस लेके सुरक्षा की दृष्टि से उनको वापस लिया जाता है। आज भी वही हुआ। जी बिल्कुल संतोष जी, क्या उन खवातीन से बात हो पाई है कि उनका इस पर क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है? देखिए, वो तो एडमेंट है, वो तो कह रहे हैं कि बगैर दर्शन के वो वापस नहीं जाएंगे जी। और अभी फिलहाल वो वहाँ उस कैंप, पुलिस कैंप में वो प्रदर्शन पे बैठी हुई है। वो कह रहे हैं कि हम वापस नहीं जाएंगे दर्शन किए बगैर। जी संतोष जी, और चूंकि अब इन खवातीन की आइडेंटिटी भी सबके सामने वाज़ेह हो चुकी है, मीडिया पर भी बातें हो रही हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं उनके लिए एक खतरा तो नहीं बना रहता कि वापस जब वो घर जाएंगी तो कभी भी उन पर हमला हो सकता है? ये तो संभावना है, लेकिन और उस हिसाब से इनकी जो घर पे सुरक्षा व्यवस्था दिया गया है। और अभी फिलहाल तो वहाँ पे उनके घर पे कुछ प्रदर्शन की खबरें नहीं आ रही। जी बिल्कुल संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने का। आगे बढ़ते हैं। एम नागेश्वर राव को सीबीआई का अबूरी डायरेक्टर बनाए जाने के मरकजी हुकूमत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। कामकाज नामी एक गैर सरकारी तंजीम ने फैसले को अदालत में चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट अर्जी पर समाअत को राजी हो गया है। अर्जी पर अगले हफ्ते समाअत होगी। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म की सदारत में हुई सेलेक्ट कमेटी की मीटिंग में आलोक वर्मा को सीबीआई के डायरेक्टर के ओहदे से हटा दिया गया था और नागेश्वर राव को अबूरी डायरेक्टर मुकर्रर किया गया था। आरएसएस लीडर इंद्रेश कुमार ने राम मंदिर की तामीर में हो रही ताखीर के लिए कांग्रेस, लेफ्ट और 2-3 जजों को जिम्मेदार ठहराया है। पुणे में मीडिया से खिताब करते हुए इंद्रेश कुमार ने कहा कि तमाम मज़ाहिब के मुक़द्दस मकामात का एहतराम किया जाता है, लेकिन राम के जन्म स्थान के ताल्लुक से ऐसा देखने को नहीं मिलता। दुनिया को इस सवाल का जवाब देना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि आम चुनाव में फायदा उठाने के लिए बीजेपी राम मंदिर का इशू नहीं उठा रही है। इंद्रेश कुमार ने मंदिर की तामीर के लिए मरकजी हुकूमत से ऑर्डिनेंस लाने का मुतालबा किया है।
कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल ने इंद्रेश कुमार के बयान को तौहीन अदालत से ताबीर किया है। उन्होंने कहा कि उनका बयान काबिल गिरफ्त है। इंद्रेश जी को क्या कहूँ, इतना ही कहूँगा कि जो आप कह रहे हो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जो जस्टिस ठाकुर जब चीफ जस्टिस थे उन्होंने पास किया था, जिसके अंतर्गत कोई भी पब्लिक या व्यक्ति इस बारे में बोलेगा तो उस पर रोक लगाई हुई है। तो अगर इंद्रेश कुमार जी किसी जज के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और ये एक दो जजेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो अब जजेस क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये जजेस को तय करना है। कांग्रेस के साबिक वज़ीर आला नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे ने शिवसेना के बानी बाल ठाकरे पर कई संगीन इल्जामात लगाए हैं। कल महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नीलेश ने कहा कि बाला साहेब ठाकरे ने बॉलीवुड गुलकार सोनू निगम के कत्ल की साजिश की थी। नीलेश ने यह भी इल्जाम लगाया है कि बाल ठाकरे शिवसेना के मकबूल रहनुमा आनंद दीघे के कत्ल के लिए भी जिम्मेदार हैं। राजस्थान में चुनाव मुहिम के दौरान ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी करने के इल्जाम में बीएसपी लीडर जगत सिंह को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किया है। ख्याल रहे कि इंतखाबी मुहिम के दौरान जगत सिंह ने काबिल एतराज जुबान का इस्तेमाल किया था। रिटर्निंग अफसर पंकज शर्मा ने मीडिया को बताया कि जगत सिंह को नोटिस जारी कर दिया गया। ख्याल रहे कि रामगढ़ सीट पर चुनाव को मुलतवी कर दिया गया था। बीएसपी उम्मीदवार लक्ष्मण सिंह का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया था। रामगढ़ में चुनाव 28 जनवरी को है। कर्नाटक में सियासी हलचल तेज होती जा रही है। जराये के मुताबिक हुकूमत से हिमायत वापस लेने वाले 2 आजाद अरकान असेंबली आज गवर्नर से मुलाकात कर सकते हैं। उधर मुंबई में मौजूद कांग्रेस के 3 बागी अरकान असेंबली भी आज बेंगलुरु वापस आ सकते हैं। इस बीच वजीर आला कुमारस्वामी ने दावा किया है कि मखलूत हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, तमाम अरकान असेंबली उनके राब्ते में है। कुमारस्वामी ने मीडिया पर गैर जरूरी तौर पर मामले को तूल देने का इल्जाम लगाया है। Swami has also contacted them in phone. They said we are not going to BJP. They have made it amply clear. So now I don't know what drama. Tomorrow Yediyurappa is going to take oath. Day after tomorrow. 18th is the deadline. And the 2 independent MLAs, they are not the MLAs, the party, any party. They are independents. There is no need to give so much of hike. Oh, 2 members withdrawn. It's all media wants to play a certain role for the pleasure of the people of this Karnataka. And all this is hype given by the media. दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस संजीव खन्ना की सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर तकर्रुरी की सिफारिश पर तनाजा मजीद बढ़ता जा रहा है। जस्टिस कौल ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को खत लिखा है। खत में कहा गया है कि सीनियरिटी को देखते हुए राजस्थान के चीफ जस्टिस प्रदीप नंद राजोग पर जस्टिस खन्ना को फौकियत देना ठीक नहीं है। जस्टिस कौल ने खत के जरिए कहा है कि कोलिजियम के इस फैसले से एक मनफी असर होगा, जबकि हाईकोर्ट के वही रिटायर्ड जज कैलाश गंभीर ने जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दिनेश महेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की कोलिजियम की सिफारिश पर सदर जमहूरिया को खत लिखा है। खत में कोर्ट की आजादी पर सवाल उठाते हुए गंभीर ने एक और भूल की जानिब इशारा किया है। जस्टिस गंभीर ने लिखा है कि सीनियरिटी को नजरअंदाज किया जा रहा है। जस्टिस खन्ना के नाम की सिफारिश का जिक्र करते हुए गंभीर ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट में 3 सीनियर जजों को नजरअंदाज किया गया, जबकि कौमी सतह पर 30 से जायद सीनियर जजों को नजरअंदाज किया गया है। मोदी सरकार ने आम चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले पर सियासत भी हो रही है। दरअसल मोदी सरकार ने इक्तिसादी तौर पर गरीब आलाजात को नौकरी और तालीम में 10% रिजर्वेशन देने का फैसला किया है। आपको बता दें कि वजारत फरोग इंसानी वसाइल की तरफ से यह कहा गया है कि तालीमी सेशन 2019-20 से ही 10% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। इसके साथ ही वजारत फरोग इंसानी वसाइल ने कहा है कि मुल्क भर में आला तालीमी इदारों और यूनिवर्सिटीज में 25% सीटें बढ़ाई जाएंगी।